गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9 मैथ चालू हो रहा है। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वह हमारा होगा प्रश्नावली 83, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कोण के बारे में, यानी शंख। शंख क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने जाना था सिलेंडर के बारे में, और सिलेंडर पे जो कुछ भी आपके आधारित प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व किया। और आज जो हम पढ़ेंगे वह हमारा है शंकु। तो बच्चों, आप शंकु से परिचित होंगे, यानी आप जानते हैं कि शंकु जो होता है वह किस प्रकार, आप देखे होंगे कि जो जोकर की टोपी होती है, या जो आइसक्रीम का कोन होता है, यानी जो कुल्फी वाला आइसक्रीम होता है, उस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, शंख कहते हैं। यानी जो आपका शंख होता है वह एक इस प्रकार का फिगर होता है, यानी आप कह सकते हैं अगर यहाँ से इस तरीके से बना देते हैं तो हमारा हो जाता है शंख। देखिए बच्चों, जो आपका शंख होता है, यहाँ से अगर हम बीच वाला पार्ट मानते हैं शंख, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। और बच्चों, जो हमारा रेडियस होता है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह आपकी होती है शंख की ऊंचाई। क्या होती है बच्चों, ऊंचाई। और इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है एक्स, किससे, एक्स। तो बच्चों, आप कह सकते हैं, या सीधी सी बात कह सकते हैं, जो वी आकार की आकृति होती है इसे भी हम क्या कहते हैं, शंख कहते हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। तो वी, और यहाँ अगर ओ मानते हैं तो वी ओ जो दूरी होती है वह आपकी बच्चों क्या होती है, शंख की ऊंचाई होती है। और यहाँ से ओ से, अगर इस पॉइंट को हम ए मान ले और यहाँ बी मान लेते हैं, तो यहाँ से ओ से ए तक की दूरी को आप क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और जो आपका ए बी पूरी दूरी होगी वह आपका क्या होगा, उसका व्यास हो जाता है, यानी इसे हम डायमीटर कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको क्या, शंख की ऊंचाई पता चल गई और शंख की रेडियस पता चल गई। और आपको एक बात और इसमें विशेष का ध्यान देना है, जो यहाँ से आपकी लंबाई होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं यल से, और इसे कहा जाता है शंख की तिरछी ऊंचाई। क्या कहा जाता है बच्चों, शंख की तिरछी ऊंचाई, या तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी। तिर्यक लंबाई अगर आपसे बात की जाए तो आप यही समझेंगे कि आपको तिरछी लंबाई की बात या तिर्यक लंबाई की बात की जा रही है, तो किसकी बात की जा रही है, एल की बात की जा रही है। तो बच्चों, आपको इसमें ध्यान देना है यही कि जो हमारी शंख की आकृति होती है उसमें क्या आ जाता है, ऊंचाई होता है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और लंबाई जो होता है, तिर्यक लंबाई, उससे हम एल से, और जो रेडियस होता है वह आर से, यानी त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि जो शंख की तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक फार्मूला याद करना है शंख की तिरछी ऊंचाई के लिए। शंख की तिरछी ऊंचाई, तो शंख की जो तिरछी ऊंचाई होती है बच्चों, इससे किससे प्रदर्शित किया जाता है, यल से। तो यल बराबर अगर ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए हमारी जो है आकृति है, यहाँ से और यहाँ तक, और यह हमारा एक क्या बन जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जिसमें एक कोण हमारा क्या होगा, 90 अंश। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कोण बनता है, यह कोण, यह पूरा क्या है, 90 अंश। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा, यानी ओ वी और ए, तो सबसे बड़ी भुजा है, तो जिसको किससे प्रदर्शित किया गया, एल से। तो आप जानते हैं जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है वह क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार, क्या, आधार का स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर कर्ण बराबर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमारा कर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार।
इस प्रकार से इस फार्मूले से आप कह सकते हैं बच्चों हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कर्ल निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय आपको कहाँ लगता है, जब आपके पास कोई समकोण त्रिभुज होता है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो देखिए बच्चों इस जो हमारा ट्राइंगल है VOA, ये हमारा कैसा बनता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ हम यूज करेंगे पाइथागोरस। तो n स्क्वायर यानी जो आपका कर्ल सबसे लंबी हो जाए तो यहाँ हो जाता है, इस यहाँ ऊंचाई अगर निकालना रहेगा तो हमारा किसका, यहाँ जो रेडियस है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो हम लगा सकते हैं L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, जहाँ r क्या है, शंकु की त्रिज्या है और जो h है वह शंकु की ऊंचाई है। तो बच्चों अगर आपको r मालूम रहे यानी त्रिज्या मालूम रहे शंकु की और ऊंचाई मालूम रहे और आपसे कहा जाए कि शंकु की तिरछी ऊंचाई बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से इस शंकु की तिरछी या तिर्यक बात की जाए तो आपको यही फार्मूला याद करना है और इस फार्मूले से आपका शंकु की तिरछी या तिर्यक ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब चलिए हम बात करते हैं कि शंकु जो आपका शंकु होता है उसका वक्रपृष्ठ क्या है। बच्चों शंकु का वक्रपृष्ठ, बच्चों आपका जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वह होता है हाफ आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी आप कह सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों आपका जो आधार है यानी आपका यह जो शंकु बन रहा है, तो शंकु का अगर हम वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो आधा एक ही साइड का निकालते हैं तो आधा हमारा बचता है, तो आधे के लिए हम क्या यूज करते हैं हाफ। और जो आपका शंकु की परिधि, आधार की परिधि यानी आधार आपका यही है, नीचे का जो पार्ट तो किसका है, वृत्ताकार। तो अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या r होती है तो अगर हमको उसकी परिधि पूछा जाता है तो हम क्या बताते हैं 2πr। तो हम बच्चा हमारा हो जाएगा 1/2 और शंकु के आधार की जो परिधि हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2πr। और यहाँ जो आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से। तो यहाँ रख देंगे यल और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बचेगा क्या πr। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वह क्या होता है बच्चों πr वर्ग इकाई। आपको याद रखना है वर्ग इकाई, यानी जो कुछ भी आप इकाई लेंगे सेंटीमीटर मीटर तो आपको उसका वर्ग लिखना होगा, यानी जो वर्ग क्षेत्रफल आप जानते हैं तो वर्ग मीटर नहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए शंकु की और तिरछी लंबाई अगर आपको पता रहे तो आप शंकु का वक्रपृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बच्चों हम शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ। क्या बच्चों शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, बच्चों आपका जो शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है, तो अगर बच्चों हम शंकु के वक्रपृष्ठ में क्या शंकु का वक्रपृष्ठ और इसमें अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, क्या आधार का क्षेत्रफल, तो किसके बराबर हो जाता है, शंकु के संपूर्ण वक्रपृष्ठ। बच्चों आपको याद रखना है कि जो शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है वह क्या होता है, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल।
तो आप जानते हैं बच्चों, अभी हमने आपको कैलकुलेट किया कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, पाई आर एल होता है। आधार का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए बच्चों, जो आपका आधार वह क्या है, वृत्ताकार है। तो आप जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा दोनों में क्या, पाई भी कॉमन है और आर भी। अगर बच्चों यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ आर और एल बचेगा और यहाँ हमारा बचेगा आर वर्ग। बच्चों इस प्रकार से, तो यदि आपको शंकु के समकोण पृष्ठ की बात की जाए तो आप शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए और आधार का क्षेत्रफल। या आप फार्मूले की बात करते हैं तो वहाँ आपको एल पता होना चाहिए, और अगर आपको आर पता हो, शंकु का यानी त्रिज्या पता हो और तिरछी लंबाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में, या आपको बात की जाए कि इस चैप्टर के सवाल लगाने के लिए आपको इतने फार्मूले काफ़ी हैं, और इन्हीं सब फार्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली, जो आपका 13 सवाल नंबर फर्स्ट इसको कर देते हैं। आप लोग इसको लिख लेंगे। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट सवाल की बात करते हैं, बच्चों हमसे कहा गया है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार वृत्त का व्यास जो है वह आपका है 10 सेंटीमीटर। क्या कहा गया बच्चों, जो आपका फर्स्ट सवाल है उसमें हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, यानी हमारा होगा क्वेश्चन मार्क। और हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान हमें दिया गया है, वह है आपका बच्चों 28 सेंटीमीटर। कितना है, 28 सेंटीमीटर। और हमें फिर वृत्त का व्यास दिया गया है, वृत्त का व्यास तो हमें दिया गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं यानी आर बराबर, तो हो जाएगा व्यास का आधा, यानी 10 का आधा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, यानी शंकु की ऊंचाई मिल गई, यल बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर, और शंकु का त्रिज्या मिल गया, यानी आर बराबर हमको कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। और हमसे क्या कहा गया निकालने के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठ। बच्चों आप जानते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। बच्चों आप जानते हैं, अब देखिए अगर यहाँ सबका मान रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है होता है पाई आर एल। तो देखिए अगर पाई की बात करते हैं तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर जो हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है वह आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 7 चौके 28, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे यहाँ अगर बुरा करेंगे तो 5 चौके 20, 22 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ देखिए बच्चों हम 22 में जब 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, आपके इस प्रकार के सवाल को आपको सॉल्व करना।
तो चलिए बच्चों, अब दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी प्रकार से है। और हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल। तो देखिए बच्चों, जो आपका तीसरा नंबर सवाल है, इसमें आपसे कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंख के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, यानी शंख का हमें क्या दिया गया है, व्यास। शंख का जो व्यास है वह हमें कितना दिया गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो व्यास का क्या होता है, आधा, तो 12 का आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी r का मान हमें पता चल गया। और फिर आगे कहा गया कि तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई h बराबर हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया कि बच्चों शंख की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर हमसे पूछा गया कि यल का मान क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हम जानते हैं जो आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है यल बराबर, इसके लिए आपका फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच। बच्चों देखिए यहाँ आर का मान हमें पता है कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, और एच का मान है 8, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बच्चों 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो बच्चों अगर हम 64 और 36 को ऐड करेंगे तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 10, क्या हो गया हमारा 100। और 100 का जो वर्गमूल होता है 10। तो यहाँ से ऊंचाई मिल गई हमको बच्चों यल बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपके इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और आगे के सवाल को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बस आज का क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।